हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जम्मू प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। सैलरी जब भी आती है वो हमेशा काट के ही दी जाती है। यहाँ पे हमारी मांगे यही है कि अब पहले तो हम लोग की यहाँ पे जो सैलरी की बात होती है, हम लोग यहाँ से 36 ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, इसी की वजह से के जम्मू से चल रहा है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग की हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी, तब तक हम लोग हड़तालें जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बायोमेट्रिक होता है तो सैलरी कट जाती है, 4 छुट्टियों का पैसा कट रहा है। हमारी 10,700 रुपये सैलरी है और उसमें भी जो है कटौती करके जो है हमको 8,000-9,000 रुपया दिया जा रहा है और हर महीने 2,400 रुपया GST काटते हैं। बोनस हमें देते हैं तो उसमें भी GST काटते हैं। हमें कोई प्रूफ भी नहीं मिलता कि हमें कोई प्रूफ मिले कि हमारा ये इस दायरे में हम लोग आते भी नहीं, GST के दायरे में हम लोग नहीं आते हैं। ये GST तो केवल परमानेंट आदमी के लिए लगना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही प्रशासन की लापरवाही से हो रहा है सब कुछ। जो भी यहाँ का प्रशासन है, शासन है, उसकी लापरवाही से हो रहा है। हम लोग का शोषण किया जा रहा है, मानसिक जो है पीड़ना दी जा रही है। हमारा एक कर्मचारी अभी ने सुसाइड कर लिया। इसी किसका, कौन है कर्मचारी? क्वीन मैरी में आपकी क्वीन मैरी NICU की घटना, उसने जो है क्या तुम बताओ, तुम्हें अजय कुमार सिंह नाम करके हैं, उसने जो है मानसिक रूप से जो है वो अपनी खुद फांसी लगा लिया उसने। कब की बात है ये, कब की घटना? ये हो गया परसों की बात है ये। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी संविदा कर्मचारी है KGMU के, इनकी साफ तौर से प्रशासन से मांग है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसी तरह धरना जारी रखेंगे आप लोग? हम लोग इसी तरह धरना जारी रखेंगे और हम लोग को धमकी दी जाती है कि जो अगर तुम लोग धरना करोगे तो तुम लोगों को नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब हमारी ये उम्र नहीं रही कि हम जो है कहीं और नौकरी कर सकें। धमकी कौन देता है? यहाँ का प्रशासन देता है। यहाँ का प्रशासन देता है KGMU का। KGMU के प्रशासन पे तमाम सवाल उठा रहे हैं यहाँ के कर्मचारी जितने भी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनको ये कहते हैं कि इनको जो है यहाँ पर से सैलरी दी जाए, अपनी आवाज़ उठाते हैं अपने मांगों को लेकर, तो इनको साफ तौर पे धमकी दी जाती है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल ये अभी धरना इसी तरह जारी रहने वाला है और यहाँ पे तमाम कर्मचारी हैं और भी कर्मचारी आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कुछ इनके धरने के बाद प्रशासन अब जानकारी देता है, क्या कुछ इनके फैसलों को मानता है, फिलहाल ये देखना बाकी है। यहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा है, क्या मांगे हैं प्रशासन? यहाँ पे हमारी मांगे यही है कि अब पहले
पहले तो हम लोग की यहाँ पे जो सैलरी की बात होती है, हम लोग यहाँ से 36 ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, इसी की वजह से केजम से चल रहा है। अब यहाँ पे लिखित में दिया जाता है कि भाई साहब 26 दिन की सैलरी और 26 दिन की सैलरी जो आप काम करेंगे और 4 दिन आप करके आपको 30 दिन की सैलरी दी जाएगी। इसके बावजूद अब 7 तारीख को आपके खाते में आपके पैसे आने हैं, लेकिन 1 महीना 20 दिन के बाद आपके खाते में पैसा आया, वो भी 6,000 7,000 काट करके। साथ ही साथ हम लोग के हक से हम लोग का जो हक है, जो हम लोग काम करते हैं, उसमें से 3-3 हज़ार GST काटी जाती है, 4-4 हज़ार GST काटी जाती है। यहाँ पे हम ये पूछते हैं कि जिसका परिवार अपने परिवार को लेकर के यहाँ लखनऊ में अगर रह रहा होगा, तो अपने 6,000 7,000 में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लेगा, कैसे अपने बच्चों को भविष्य सिक्योर कर लेगा, कैसे अपने परिवार चला लेगा। यहाँ से हम लोग की जितना भी मेहनत करते हैं, हम लोग को पसीने खून पसीने की कमाई है, अगर वो काट लेगा तो आदमी कैसे जिएगा, कैसे अपने परिवार का भला पोषण कर सके। तो हम ये कहते हैं कि जो भी यहाँ पे लिखित में दिया जाता है, वो सब यहाँ पे गलत लिखा जाता है, और BC मैम से मिलने के बाद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग की हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी, तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये देखिए, हम लोग ड्यूटी आते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हम लोगों को लंच नहीं देना है। यहाँ के हमारे इंचार्ज लोग सब बोलते हैं कि लोगों को लंच वंच यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा चलिए ठीक है। तो चोरी छुपे अगर खाना खाने चले गए, जरा सा 10 मिनट या बाहर चले गए, इसकी एब्सेंट मारो। ये देखिए, मैं सबूत लाया हूँ, दूर करिए इसको। ये देखिए, सब एब्सेंट है, रजिस्टर किए। आप तो इनका साफ तौर से आरोप है KGMU के प्रशासन पे कि अगर ये लंच के लिए भी चले जाते हैं तो इनकी एब्सेंट लगा दी जाती है, इनकी सैलरी काटने के लिए तमाम तरह के इस तरह के हथकंडे अपनाता है प्रशासन। जी अरे मैम, हम लोग को डॉक्टर भी भेज रहा है काम से, वहाँ मौजूद नहीं है। कर्मचारी 1 है, डॉक्टर 50 हैं, वो भेज रहा है, लेकिन तब भी एब्सेंट। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, वो मतलब पंचिंग कर रहे हैं। मेरी मेन मांगे ये है, जो सैलरी है 4th क्लास की 14,000 रुपये, जिसको कंपनी वाले और KGMU प्रशासन का, 1 मिनट जो मैं बता रहा हूँ सुनिए, काटने के बाद में 12,000 रुपये देते हैं, उससे अभी कटौती की 26 दिन की सैलरी इस बार किसी को 7,000 किसी को 5,000 दे रहे हैं, और जो CL है वो भी नहीं दे रहे हैं, और जो 4 छुट्टी होती है संडे वाला 4 संडे है वो भी नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरे हॉस्पिटल में 4 संडे और 15 CL मिलती है। यहाँ ये लोग मनमानी करते हैं, एजेंसी वाले मनमाना पैसा देते हैं। इस बार जो सैलरी संडे में भी आना है तो आना है, 7 दिन आते हैं, 300 दिन आना है, 300 दिन में 1 बार छुट्टी नहीं करनी है, 300 दिन आना है। ये भी अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी भी हो जाए, अगर घर में भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आदमी नहीं आ सकता, फिर भी आएगा जरूर। फिर हम लोग तो छुट्टी और किसी से क्या मतलब है, जब सारों 300 दिन जो आओगे जितने दिन। अरे मुझसे अच्छा लेबर है, लेबर डालीगंज में जो लेबर होते हैं वो 300-400 दिहाड़ी पाते हैं, यहाँ तो 300 भी नहीं है। आप तहकीकात करिए, ये BC साहब सारी एजेंसियों से बस पैसा ले लेंगे, अंदर भर लेंगे। अरे इन लोगों के कीड़े मकोड़े जाहिल हैं, सब जाहिल हैं, सबको वो समझते हैं इसके जाहिल हैं। 11,000 में से 4 छुट्टी का पैसा काट लेंगी, 10,000 में से आप बताइए, जब पैसा सब कट जाएगा 5-6 हज़ार में घर चल पाएगा? 5-6 हज़ार में कैसे घर चलेगा, आप हमें ये बता दीजिए। 100 रुपए का पेट्रोल प्रतिदिन का है भैया, 3,000 रुपए, हमें 3-4 हज़ार, मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं बचता है, तो हम दे क्या? अब हम कर्जा ले रहे हैं, सबसे इनसे ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, हमारी तो जिंदगी बेकार है। ठीक है मैडम, तो ये चीजें चल रही। अगर हम लोगों के लिए सैलरी बढ़ाई जाए तो हम लोगों को थोड़ा बहुत 10,000 में भी काट रहे हैं, बढ़ाने की छोड़िए मैडम, 10,000 में काट रहे हैं। GST भी लगाए हैं, GST कहाँ लगता है? लाख रुपये पेमेंट हो, 80,000 पेमेंट हो, तब GST लगाए तो समझ में आता है भाई GST है। हम लोग देने के तैयार रहेंगे, 80,000 पेमेंट रहेगा, GST देने के तैयार रहेंगे। अब 10,000 1 लाख रुपया महीना हो, 1,20,000, और GST कहाँ लागू होता है, हमें बताएं। कैमरा पर्सन